मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर के ट्रक से हिरन टकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो हिरन मर गया है, लेकिन वो हिरन जिंदा होता है और उसे देखकर लगता है जैसे कि वो पोजेस्ड हो चुका है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्योक वू था। वो बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है। कुछ समय पहले ही उसका अपनी बीवी से डिवोर्स हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी का सही से ख्याल नहीं रख पाता है। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है और वो अपने फादर से कहती है कि वो अपनी मॉम से मिलना चाहती है, जो कि बुशान में रहती है। अगले दिन वो दोनों ट्रेन से बुशान की ओर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, तभी उसमें एक लड़की आ जाती है जिसके पैर में जख्म होता है। जब ट्रेन की अटेंडेंट उससे के पास आती है तो वो लड़की ट्रेन अटेंडेंट को भी काट लेती है, जिसकी वजह से वो ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। और देखते ही देखते उस पूरी ट्रेन में वायरस फैल जाता है और सभी ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को खाने लगते हैं। इस ट्रेन में बाकी लोग जो अभी तक वायरस की लपेट में नहीं आए थे, फौरन ट्रेन के डोर्स लॉक कर देते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी को लॉक खोलने नहीं आते। ट्रेन की ब्रॉडकास्ट में बताते हैं कि वायरस सिर्फ उस ट्रेन में ही नहीं, पूरी कंट्री में फैल रहा है। जब ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो सब लोग स्टेशन से बाहर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के बाहर देखते हैं, वहाँ सब लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो सब वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में चढ़ने की भगदड़ में लोग अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं और आगे पीछे के डिब्बों में चढ़ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुशान ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि बुशान शहर में वायरस अभी तक नहीं फैला था। सिंह वू, सैंगहुआ और युंग कुंग रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से मिलते हैं। ये तीनों लोग मिलकर ट्रेन के आगे के डिब्बों में जाने की कोशिश करते हैं, जहां इनके दोस्त और फैमिली होती है, जहां रास्ते में इनको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना भी करना पड़ता है। अगले डिब्बे में और भी सारे पैसेंजर्स होते हैं जो वहां सेफ होते हैं, लेकिन जब ये लोग बाकी पैसेंजर्स को लेकर वहां पहुंचते हैं तो वो लोग डोर ओपन नहीं करते और कहते हैं कि ये तुम लोग इन्फेक्टेड हो। ज़ॉम्बी से फाइट के दौरान सुंगहुआ और किम रिम खुद को कुर्बान कर देते हैं, ताकि इस दौरान बाकियों को ये मौका मिल जाए कि वो डोर को खोल सकें। उसके बाद सेल्फिश सीओ उन चारों को आइसोलेट करता है, ताकि अगर ये इन्फेक्टेड हो तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बचे रहें। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में से एक लड़की है जो बहुत अपसेट थी, क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन जाती है। तब जानबूझकर वो उस डोर को खोल देती है। फिर क्या था, सब ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और सबको इन्फेक्टेड कर देते हैं, लेकिन सीओओ और ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि सामने की पटरियां बंद होती हैं। फिर जो बचे हुए पैसेंजर्स होते हैं वो ट्रेन से उतर जाते हैं और दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीओओ बहुत ज़्यादा सेल्फिश दिखाया गया है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन अटेंडेंट को भी ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक देता है और अपनी जान बचाते हुए, वैसे तो सीओओ बच जाता है, लेकिन उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। और बचे हुए उन लोगों पर अटैक कर देता है। स्यूंक वो उस ज़ॉम्बी से लड़ता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी स्यूंक वो को भी काट लेता है। वो समझ जाता है कि अब ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो वो भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। यही सोचकर वो के रूम में बंद कर देते हैं। अब वो ज़ॉम्बी बनने लगता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ पर सिंह वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो याद करता है कि जब उसकी बेटी पैदा हुई थी और उसने उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया था। अब ट्रेन बुशान पहुँच जाती है। तब दो लोग स्वंग और सियोंग वहाँ उतरते हैं। उस पूरी ट्रेन में बस ये दो बचते हैं जो बुशान पहुँचे थे। वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ दूर कुछ बॉर्डर पर सिपाही बैठे होते हैं, जो बॉर्डर की ज़ॉम्बी से रक्षा कर रहे होते हैं। वो वो जब इन दोनों को देखते हैं तो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बी हैं। वो उन्हें शूट करने वाले ही होते हैं, तभी उन्हें उस बच्ची के गाने की आवाज़ आती है और वह समझ जाते हैं कि ये इंसान इन्फेक्टेड नहीं है। स्वयं वही सॉन्ग गाती है जो हमेशा से वो अपने पापा के लिए गाने चाहती थी और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।